आज ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, बाहर निकल नहीं रहे हैं। कौन से मुंह लेके जाएंगे जनता के पास? ये केजरीवाल जी हार के बाद जनता के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इनको पास मुंह दिखाने के लायक नहीं। इनके नेता बेरोजगार यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आजकल। आज यही स्थिति हो गई भाई साहब कि इनके नेता यूट्यूब चैनल चला रहे हैं कि इनके 22 विधायक दिल्ली की जनता ने छोड़ दिया है कि तुम लोग सदन में नौटंकी करो, इसलिए नहीं कि तुम लोग विकास करो। ये 22 विधायक जो जीत के आए ना, इनका काम है वही झाल करताल बजाना। ये लोग जो है ना अब 5 साल वही झाल करताल और डमरू और ढोलक बजाएंगे। काम आप किए नहीं, झूठे कस्में खाए बच्चों की। बच्चा भी इनका रो रहा है कि पापा मुझे तो छोड़ देते। बच्चा भी कह रहा है कि पापा मुझे तो छोड़ देते कम से कम राजनीति में। मेरा झूठा कसम खा जाते हैं। बेचारा बूढ़ा बाप वो भी कह रहा है कि व्हील चेयर में मुझे क्यों ले गए। जब प्रदर्शन करती थी तो न्याय के लिए प्रदर्शन करती थी, दिल्ली के हक के लिए प्रदर्शन करती थी। एक पर एक जो फ्री चल रहा था उसके खिलाफ प्रदर्शन करती थी। जो झूठे वादे इन्होंने किया था उसके लड़ाई के लिए हम प्रदर्शन करते थे। इन्होंने जो 12 लाख का टॉयलेट हगने वाला लगाया उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग अपने फायदे के लिए नहीं प्रदर्शन कर रहे थे। हमने 10 साल जो है ना एक एक दिन जो है कि जनता के लिए लड़ाई लड़ा है। बुलडोजर भी दिल्ली में घूम रहा है। बुलडोजर भी जो है ना अब दिल्ली में घूम रहे हैं। कई जगह बुलडोजर भी चल रहे हैं, लेकिन ये विपक्ष वाले आ नहीं रहे हैं बुलडोजर को रोकने। कहाँ हैं केजरीवाल जी, परजवाल जी? बुलडोजर चल रहा है, लोग को रोकना चाहिए आके। लोकतंत्र की हत्या का दुहाई देना चाहिए, संविधान खतरे में है। ये वही लोग हैं भाई साहब जो पिछले 10 साल में दिल्ली की स्थिति, दिल्ली को पाकिस्तान बना के छोड़ दिए ये लोग। आज दिल्ली में आप चले जाइए, तमाम ओवरब्रिज के नीचे चले जाइए, बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं का भरमार पड़ा हुआ है, कूड़े का अंबार पड़ा हुआ है। जो विदेशी पर्यटक आते हैं हमारे जो विदेशों से भारत की सभ्यता संस्कृति को देखने, उनको दिल्ली में क्या मिलता है देखने को? कूड़े का पहाड़, बहती हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़कें और क्या क्या में नहीं मिलता है। दिल्ली की जो स्थिति केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में करके रखी थी, अब वो वक्त आ गया है। सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली बन रही है। दिल्ली में आप चले जाइए, यमुना की सफाई हो रहा है भाई साहब, है ना? यमुना की सफाई चल रही है। वासुदेव घाट पे आरती हो रही है। दिल्ली की जनता खुश हैं। अब दिल्ली की महिलाएं जो है ना डर नहीं रहे हैं, रात में 12 बजे के बाद भी निकलने से डर नहीं रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। अब महिलाओं के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, महिला के साथ, बहनों के साथ अत्याचार नहीं होगा। अब यहाँ भी रेखा गुप्ता का बुलडोजर चलेगा। अगर अभी कल बैठक में क्या हुआ है देखा आपने? गृह मंत्रालय ने और सीएम साहिबा ने साफ निर्देश दिया है कि अब अगर कहीं पे कोई एमसीडी का काम हो रहा है, दिल्ली पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पिछले 10 सालों में ये आम आदमी पार्टी के लुटेरे, निगम पार्षद, विधायक जिस तरह से पुलिस प्रशासन के साथ मिल के लोगों को डरा धमका के अवैध वसूली कर रहे थे, टैंकर माफिया चल रहे थे, जितने आम आदमी पार्टी के विधायक और ये थे। तो अभी खत्म नहीं ना हुआ है यमुना। आप कह रहे सफाई शुरू हो गई, यमुना साफ नहीं ना हो गया। पॉल्यूशन दिल्ली का AQI आज भी वैसा ही खराब है ना, कुछ ठीक तो नहीं हुआ। मोदी जी का संकल्प है भाई साहब, ये मोदी जी का संकल्प है। जो मोदी जी ने हो जाएगा था में अभी प्रेजेंट में होगा, ये मोदी जी का वादा है, होगा। जो मोदी जी ने कह दिया 2500 तो बोले थे कैबिनेट के पहली मीटिंग में दे देंगे, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। मंच से दिया था ना, बोला था मोदी जी ने कि हम फर्स्ट कैबिनेट में 2500 भी मिलेगा, सिलेंडर भी मिलेगा, मुफ्त सिलेंडर भी मिलेगा। और केजरीवाल जी को मिलेगा। अरे मिल नहीं ना रहा, दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। आतिशी जी को भी मिलेगा 2500 और सुनीता केजरीवाल जी को भी मिलेगा। और केजरीवाल जी को भी एक फ्री सिलेंडर मिलेगा और 500 में उनको भी सिलेंडर हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे। कई लोग ये बोलते हैं कि दिल्ली की हर महिला को नहीं मिलेगा 2500। अब उसमें कैसे पहचानेंगे कौन सा सक्षम है, कौन नहीं? कैसे दे देंगे? आप कहेंगे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को कैसे दे देंगे? पहचानेंगे कैसे? हाँ, चेक करेंगे। बनवा लिए होंगे आधार कार्ड, तो क्या करेंगे? अरे तो आधार कार्ड कैसे नहीं, आधार कार्ड भी चेक हो जाएगा, सारा व्यवस्था है यहाँ पे। ये जो गृह मंत्रालय है ना, उसके बाद सारा डेटा है। और ये सरकार जो है ना निष्पक्ष काम करती है। यहाँ पे जो है ना किसी बांग्लादेशी, किसी घुसपैठिया, किसी अवैध जो है जो गलत तरीके से दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली के शासन संसाधन में कब्जा किया हुआ है, या ऐसे लोग जो भारत के नहीं है और वोट बैंक की राजनीति में कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी ने बुलाया, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। अब दिल्ली जो है कि सही में दिल्ली बनेगी। अब दिल्ली में स्वच्छ दिल्ली होगी, यहाँ का AQI कम होगा, पॉल्यूशन खत्म होगा, यमुना साफ होगी, सड़कें व्यवस्थित होंगी, आयुष्मान कार्ड लागू हो गया है, इलेक्ट्रिक बसें। यहाँ पे जो प्लान है मोदी जी का कि आने वाले समय में 1 साल में दिल्ली को जो है ना दिल्ली बनाना है भाई साहब, दिल्ली बनेगा। अब जो है ना
दिल्ली दिल्ली बनेगा। ये लोग पिछले 10 साल में सिर्फ वादे किए कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, लंदन पेरिस बनाएंगे, यमुना साफ करेंगे। 8,000 करोड़ मोदी जी से लिए थे, ये 8,000 करोड़, और ये घोटालेबाज 8,000 करोड़ वो खा गया, ढकार भी नहीं लिया 8,000 करोड़ का। और आज ये स्थिति आ गई है कि दिल्ली का एक वक्त ये कहते थे कि हम दिल्ली का मालिक है, विधानसभा में खुले मन से ये कहते थे कि हम दिल्ली का मालिक है, और आज दिल्ली का मालिक का क्या स्थिति हो गया? नौकर भी नहीं रह पाए दिल्ली के मालिक। दिल्ली की जनता ने उनको नौकर भी नहीं छोड़ा। और हमें तो हंसी आती है जब ये हमारे विजेंद्र गुप्ता को सदन से उठा के बाहर फेंकवाए थे, अब स्पीकर बना दिया, अब वो स्पीकर बन गए हैं। अब वो जो है कि ये लोग जो है कि अब ये लोग बाहर खुद डर से बाहर चले जा रहे हैं, और बाहर में जो है कि धरना दे रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। किस चीज़ की न्याय मांग रहे हैं? 10 साल में जो भ्रष्टाचार किए उसका न्याय मांग रहे हैं, उसका हिसाब मांग रहे हैं। आतिशी जी तो कैसे कैसे जीती हैं, 800 वोट से जीती हैं वो, नहीं तो उनका भी जमाना जब था वो भी जाने वाली थी। इस बार दिल्ली की जनता ने कहा कि चलो विपक्ष में 2-4 लोग रहने चाहिए। ये दिल्ली का मेहरबानी मांगना चाहिए केजरीवाल को और आतिशी जी को। दिल्ली की जनता का चरण दूध से धोना चाहिए कि इनके 22 विधायक दिल्ली की जनता ने छोड़ दिया है कि तुम लोग सदन में नौटंकी करो, इसलिए नहीं कि तुम लोग विकास करो। ये 22 विधायक जो जीत के आए हैं ना, इनका काम है वही झाल करताल बजाना। ये लोग जो है ना अब 5 साल वही झाल करताल और डमरू और ढोलक बजाएंगे, और बीजेपी के 42 जो विधायक है वो काम करेंगे। हर एक विधानसभा में 48 विधायक काम करेंगे, और ये लोग झाल करताल बजाएंगे। जैसे होता है ना, जब दूसरे के घर में बच्चा होता है ना तो इजरे आते हैं ना नेक मांगने। तो प्रदर्शन तो जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी वो भी किया करती थी। तो हम न्याय के लिए प्रदर्शन करते थे, हम इंसाफ के लिए प्रदर्शन किसी को ऑफिस के अंदर उसी के ऑफिस में उसको नहीं घुसने देंगे। तो बीजेपी जब प्रदर्शन करती थी तो न्याय के लिए प्रदर्शन करती थी, दिल्ली के हक के लिए प्रदर्शन करती थी। एक पर एक जो फ्री चल रहा था उसके खिलाफ प्रदर्शन करती थी। जो झूठे वादे इन्होंने किया था उसके लड़ाई के लिए हम प्रदर्शन करते थे। इन्होंने जो 12 लाख का टॉयलेट हगने वाला लगाया उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग अपने फायदे के लिए नहीं प्रदर्शन कर रहे थे। हमने 10 साल जो है ना एक एक दिन जो है कि जनता के लिए लड़ाई लड़ा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष चाहे दिल्ली बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, दिल्ली के 10 साल हम लोग एक एक दिन लड़े हैं, लाठियाँ खाए हैं। ये केजरीवाल के जो है कि क्या क्या नहीं किया, हम लोग कितना यातनाएं सहे, तब जाके आज जो है कि जनता ने हमें मौका दिया है सेवा का। ऐसे नहीं हम लोग 12 लाख का टॉयलेट नहीं लगा रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी जो है ना वो जब से शपथ लिए तब से जो है कि एक्शन में है। ये पिछले 10 साल में केजरीवाल ने एक भी बैठक नहीं किया गृह मंत्रालय के साथ। इसको डर लगता था कि अमित शाह के सामने ये कैसे बैठेंगे कुर्सी पे, कैसे जवाब देंगे। आज देखिए सरकार बनते ही सबसे पहले बैठक जो है ना हमारी मुख्यमंत्री साहिबा गृह मंत्रालय के साथ की है। तो ये होता है निष्ठा, ये होता है काम करने के लिए जो है ना एक विजन होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए। केजरीवाल आज तक एक मीटिंग बता दे केजरीवाल ने किया हो गृह मंत्रालय के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ कोई बैठक नहीं किया, और ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। अब किथे जाओगे, अब किथे जाओगे, अब किथे जाओगे केजरीवाल जी? तुसी पंजाब के पुत्र बनोगे, उत्थे जाओगे, उत्थे मुख्यमंत्री बनोगे या राज्यसभा बनोगे? है उनके पास कोई जवाब नहीं है। कभी ये पंजाब का बेटा बन जाते हैं, कभी हरियाणा का बन जाते हैं, कभी दिल्ली का बन जाते हैं। हाँ, तो पता नहीं चलता है कि कब, मतलब लोग भी कंफ्यूज हैं। आज ये मुंह दिखाने लायक नहीं है, बाहर निकल नहीं रहे हैं। कौन से मुंह लेके जाएंगे जनता के पास? ये केजरीवाल जी हार के बाद जनता के पास क्यों नहीं आ रहे हैं? इनको पास मुंह दिखाने के लायक नहीं। इनके नेता बेरोजगार यूट्यूब चैनल चला रहे हैं आजकल। आज यही स्थिति हो गई भाई साहब कि इनके नेता यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। आप जिताया नहीं आप लोगों ने, तो क्या करेंगे? तो आपने कुछ काम नहीं किया तो कैसे जीतेंगे? काम आप किए नहीं, झूठे कस्में खाएं बच्चों की। बच्चा भी इनका रो रहा है कि पापा मुझे तो छोड़ देते। बच्चा भी कह रहा है कि पापा मुझे तो छोड़ देते कम से कम राजनीति में। मेरा झूठा कसम खा जाते हैं। बेचारा बूढ़ा बाप वो भी कह रहा है कि व्हील चेयर में मुझे क्यों ले गए वोट दिलाने। हाँ,